नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। रीट पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार ने शुक्रवार रात बड़ा फैसला लिया। बोर्ड अध्यक्ष जारोली अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा, सीएमआर से बर्खास्तगी का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। जारोली ने कहा, जांच में एसओजी को पूरा सहयोग दूंगा। जारोली ने साफ कहा कि पेपर लीक मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा में जिन भी लोगों को जिम्मेदारी दी थी वे नियमानुसार ही थी। बावजूद इसके अगर फिर भी इस मामले में एसओजी उनसे कोई पूछताछ करती है या उनकी गिरफ्तारी की जाती है तो वो इसके लिए सहज रूप से तैयार है। अभी तक न तो मुझे आदेश मिले न आदेश के संबंधी कोई सूचना मुझे आई है। मेरे को अभी वहाँ से ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं आई है। मैं आज जाने का प्रयास करूँगा, मैं मिलूँगा और जो भी होगा मैं पूरा सहयोग करूँगा। पहले भी करता आया हूँ। जिस दिन से परीक्षा हुई है एसओजी यहाँ आती है, जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम प्रोवाइड करवाते रहें और आगे भी जो मेरे से होगा मैं सहयोग करूँगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के पद से बर्खास्तगी के बाद डीपी जारोली को एसओजी अब कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। एसओजी से जारोली पूछताछ कर चुकी है। आज पद से बर्खास्तगी के लिखित ऑर्डर जारी होने के बाद जारोली की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। रीट पेपर लीक मामले पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने डीपी जारोली को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण के तार सीएमओ तक जुड़े हैं, जिसकी जांच सीबीआई करे। डीपी जारोली को सरकार ने आज बर्खास्त किया है और केवल बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा। जारोली और प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया जाए, गहनता से जांच की जाए। इनके रिलेशन ऊपर सरकार तक निकलेंगे। बड़े मंत्री, बड़े ब्यूरोक्रेट और सीएमओ से पेपर चोरी के, पेपर लीक के तार जुड़े हुए। बनास नदी से ओवरलोड वाहन कई थानों को पार करते हुए जयपुर आ जाते हैं। ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जिससे हाईवे पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बावजूद इसके परिवहन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, विभाग के कर्मचारियों पर कई बार गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। वाहनों को लेकर किस तरीके की क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारे उड़न दस्ते जो कि 24/7 कार्यरत हैं फील्ड के अंदर और उनको स्पष्ट निर्देश है। अधिसूचनाओं में भी ये इंगित किया गया है कि कोई भी अगर ओवरलोड वाहन हो, ओवरहाइट वाहन हो, बिना फिटनेस या बिना टैक्स के संचालित हो रहा हो तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करें और अगर ओवरलोड वाहन है, फिटनेस के बिना है तो उसको सीज करके कार्यालय में खड़ा करवाएं और जब तक उसकी फिटनेस नहीं की जाती या अधिक माल उससे उतार कर नहीं दिया जाता जब तक हम उसको रिलीज नहीं करते कंपाउंड होने से पहले। खबर अजमेर से है, जहां पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण सफाई ठेका कर्मचारी दूसरे दिन भी आंदोलन पर रहे। इस बीच लगातार 2 दिन तक सफाई नहीं होने से अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर देखने को मिले। इतना ही नहीं, अस्पताल में जहां स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है वहां भी कचरे का ढेर जमा हो गया, जिसके कारण अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा बना है। आज जो सुप्रीटेंडेंट साहब से जो वार्ता हुई है कि भाई ठेके के प्रति जो कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो रहा, जब तक सुप्रीटेंडेंट साहब ने ये बोला है कि जब तक इनका क्लियर नहीं होगा जब तक नया ठेका नहीं होगा। ये वार्ता में क्लियर कर दिया सुप्रीटेंडेंट साहब ने और जब हमारा भी यही है, सभी कर्मचारियों को जब तक पीएफ का क्लियर नहीं होगा ना हम भी कार्य नहीं करेंगे। मेन मुख्य मांगे क्या आपकी? मेन मुख्य मांगे केवल हमारा 18 महीने का पीएफ है, जो कि कर्मचारी का और गवर्नमेंट का जिस तरह जमा हुआ था वो ठेकेदार ने जमा नहीं कराया। मेन मुख्य मांग यही है कि हमारा पीएफ का पैसा समय पे एक तो जमा नहीं करता ठेकेदार और हमारे कहीं किसी के उसमें शो नहीं बोल रहा है। जैसलमेर में 14 फरवरी से मरु महोत्सव की शुरुआत होगी। जैसलमेर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले मरु महोत्सव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू की जा चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने महोत्सव के आयोजन को लेकर आदेश दिए कि कोरोना की पालना करते हुए महोत्सव मनाया जाए। गतसिंहपुर में स्वास्थ्य वर्धक व पौष्टिक आहार मशरूम खेती किसानों के लिए आमदनी का जरिया बना। आपको बता दें कि किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण मिल रहा है। मशरूम खेती के विशेषज्ञ डॉक्टर मूलचंद भारद्वाज मशरूम उत्पादन बढ़ोतरी के लिए सस्ती खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। भारद्वाज का कहना है कि यहाँ 3 तरह की मशरूम का उत्पादन होता है।
डीग में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री गांव बहज पहुंचकर सुजान सिंह के शहीद दिवस पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता, हमें शहीदों के परिवार का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की नेता रामनिवास मिर्धा की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कमेटी नागौर के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उदयपुर के राजकीय विद्यालय की दिव्यांग बालिका को अध्यापक के प्रयासों और समाजसेवी की प्रेरणा से अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई द्वारा व्हील चेयर भेंट की गई। आपको बता दें कि बालिका दोनों पैरों से दिव्यांग होने के चलते अक्सर विद्यालय नहीं जा पाती थी, इसलिए अध्यापक नरेश लोहार ने व्हील चेयर और बैसाखी इत्यादि सामग्री दिलाने का आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय में लोगों की आवाजाही और घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की योजना अब लगभग पूर्ण होने को आई है। अभय कमांड योजना के तहत शहर के मिनी सचिवालय सहित विभिन्न कॉलोनियों में सीसीटीवी लगाए गए। आपको बता दें कि कैमरा 300 मीटर की दूरी पर नजर रखेगा। इससे लोकेशन की लाइव तस्वीरें मिलेंगी और बदमाशों का हुलिया जानने के लिए पुलिस को आसानी होगी। प्रतापगढ़ जिले में, स्पेशली प्रतापगढ़ सिटी में अपराधों की रोकथाम और पूरा अपनी सिटी सुचारू रूप से चले, इसको लेकर अभय कमांड सेंटर में हमारे 62 कैमरेज लाइव हैं, ताकि हम उनको पूरी सिटी की हम समीक्षा अपने अभय कमांड कंट्रोल के द्वारा कर सकें। ये 62 कैमरेज 32 लोकेशंस पर है। इसमें हमने जितने भी सिटी शहर के अंदर महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट्स हैं उन सबको कवर किया हुआ है, जैसे नेशनल हाईवेज, मंदसौर रोड, हमारा थाना, अन्य जो इम्पोर्टेंट भवन हैं जैसे कलेक्ट्रेट, हॉस्पिटल, कॉलेज व अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे दीपेश्वर तालाब, सदर बाजार व कृषि मंडी इत्यादि पर अब पुलिस की लगातार लाइव नजर बनी रहेगी। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज़।